हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमन आलोक क्लासेस। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग आज सुबह एक क्लास देख रहे होंगे। तो आज करेंट अफेयर्स की सीरीज़ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर्स की सीरीज़ को। देखिए, पहला न्यूज़ है कि द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए मेजर इनिशिएटिव इंसेंटिव स्कीम नेम्ड मेरा बिल मेरा अधिकार in August 2023 to encourage a culture of users and customers asking for bills for all sales purchases। केंद्र सरकार ने सभी बिक्री खरीद के लिए बिल मांगने वाले उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए अगस्त 2023 में मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से एक प्रमुख पहल प्रोत्साहन योजना शुरू की है। This initiative is jointly undertaken by central government and the state government. This pilot project will be launched on September 1, 2023. The central government said the scheme will initially be launched in Puducherry, Dadar Nagar Haveli, and Assam, Daman and Diu, Gujarat, and Haryana, and will be scaled up in other states based on its growth. यह पहल केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि यह पायलट प्रोजेक्ट 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। यह योजना शुरुआत में पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और असम, दमन और दीव, गुजरात और हरियाणा में शुरू की जाएगी और इसके विकास के आधार पर इसे अन्य राज्यों में भी बढ़ाया जाएगा। सॉरी। और फिर देखिए दूसरा न्यूज़ क्या है। द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस 2023 was launched in New Delhi on August 24 to ensure a resilient and secure nation by strengthening all aspects of the national security mechanism under the leadership of the Prime Minister of India, Mr. Modi। भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के सभी पहलुओं को मजबूत करके एक लचीला और सुरक्षित राष्ट्र सुनिश्चित करने के लिए 24 अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियाँ सम्मेलन 2023 शुरू किया गया था। It is a two-day conference. It is significant that this conference has been inaugurated by Union Home Minister Mr. Amit Shah। यह 2 दिवसीय सम्मेलन है। गौरतलब है कि इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किया है। ठीक है, इसके अगला न्यूज़ क्या है कि द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल मीटिंग हेल्ड ऑन अगस्त 24, 2023 chaired by Union Defence Minister Sri Rajnath Singh has approved various capital acquisition project worth around 7,800 crore। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक 24 अगस्त 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई। मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लगभग 7,800 करोड़ रुपए की विभिन्न पूंजी अधिग्रहण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। It said the approval was given under the Best Survivability Enhancement Bag category of helicopter to further strengthen the capability of the Indian Air Force with the aim of acquiring electronic warfare suits for the country's Mi-17 V5 helicopter and developing suits for soldiers in certain high snow environment। Notably, the EW suit will be produced from Central Bharat Electronic Limited (BEL)। इसमें कहा गया है कि मंजूरी बेस्ट सर्वाइबिलिटी एनहांसमेंट बैग श्रेणी के तहत दी गई है। हेलीकॉप्टर इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को और मजबूत करेंगे। देश के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों के लिए वारफेयर सूट और कुछ ऊंचाई पर सैनिकों के लिए विकासशील सूट बर्फीला वातावरण के लिए विकसित किया जा रहा है। विशेष रूप से EW सूट को सेंट्रल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से खरीदा जाएगा, BEL से। ओके, अगला न्यूज है कि वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर द इनिशिएटिव ऑफ ब्यूटिफिकेशन ऑफ बुगदम सिटी। Governor Manoj Sinha on August 24 laid foundation stones for various development projects in Budgam district located in the Kashmir Valley of Jammu and Kashmir। He said that these projects are
प्रोजेक्ट्स आर डिजाइन टू बी वेरी यूजफुल फॉर द पीपल एंड द रीजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 24 अगस्त को बडगाम में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। जम्मू और कश्मीर की कश्मीर घाटी में स्थित जिला उन्होंने कहा स्थित जिला में यह उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं बहुत ही काम करने वाली है और बहुत ही क्षेत्रों में क्या होगी, उपयोगी होगी लोगों के लिए। ठीक है। ही हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड एन इनिशिएटिव कॉल्ड ब्यूटिफिकेशन ऑफ बुदगम सिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने जिले में बडगाम शहर का सौंदर्यीकरण नामक एक पहल की शुरू की कि शहर को और डेवलप करना है। ठीक है। उसके लिए उन्होंने पहल की, कुछ प्रोजेक्ट दिए, कुछ स्कीम नए नए लॉन्च हुए वहाँ पे। ठीक है। देन he said at the opening ceremony that this initiative is designed to help increase the rapid growth of the economy and strengthen its ecology। मतलब यहाँ जब ये स्कीम आ जाएंगी, ये डेवलपमेंट होने लगेंगी, तो वहाँ के जो होंगे ग्रोथ होंगे उस जगह के, कहाँ के, बुदगम सिटी के, तो वो क्या होगा और फास्ट हो जाएगा। क्योंकि जब डेवलपमेंट होती है तो ग्रोथ फास्ट होती है। हम लोग कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रोथ। जो सिटी ज़्यादा डेवलप्ड है वो ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो सिटी ग्रोथ ऑफ द सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। ठीक है। अब अगला न्यूज़ देखते हैं। द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी ए प्रीमियर मल्टी स्पेशली Ayurvedic hospital in northeast India was inaugurated on the Thursday on the campus of the University of Science and Technology, Meghalaya, at 9th Mile, Khannapara in the Revoi district. University Hospital of Ayurveda and Naturopathy पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदिक अस्पताल का उद्घाटन गुरुवार को खानापाड़ा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेघालय के परिसर में शुरू किया गया है, उद्घाटन किया गया है। ठीक है। अगला न्यूज है कि तमिलनाडु के आर प्राज्ञानंदन ओन सिल्वर इन चेस। ओके। तमिलनाडु के आर प्राज्ञानंद ने रजत पदक जीता। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस सीरीज में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने चैंपियनशिप का खिताब जीता। ठीक है। और ये जो हैं आर प्राज्ञानंद, ही बिकम ओनली द सेकेंड इंडियन टू रीच द वर्ल्ड कप फाइनल। विश्वनाथन आनंद वाज द फर्स्ट इंडियन टू रीच द वर्ल्ड कप फाइनल विच इज सीन एज ए स्पेशल। यह विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले केवल दूसरे भारतीय बने हैं। विश्वनाथन आनंद विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे जिसे विशेष रूप से देखा जाता है और जाना जाता है। ठीक है। एक न्यूज़ है कि आज के दिन 26 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है, तो 26 अगस्त को मनाया जाता है वोमेंस इक्वलिटी डे। याद रखिएगा, इंटरनेशनल वोमेंस इक्वलिटी डे। 26 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वोमेंस इक्वलिटी डे। ठीक है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पे। क्वेश्चन क्या है, विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो नाम है हनी डवास है। उत्तर क्या है, हनी डवास। देखिए, विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। ये पदक भारत के लिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि ये किसी भी विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहले स्वर्ण और रजत पदक है। इससे पहले भारत ने 2021 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय तट रक्षक ने अगस्त 2023 में समुद्री सहयोग बढ़ाने पर किस देश के तट रक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, फिलीपींस के साथ। उत्तर है फिलीपींस। देखिए, भारतीय तट रक्षक बल ने फिलीपींस तट रक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सहयोग बढ़ाने पर फिलीपीन तटरक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 22 अगस्त 2023 को तटरक्षक मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक राकेश पाल, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक और तटरक्षक एडमिरल आर्टेमियो एम अबू, कमांडेंट PCG द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का कौन सा क्षेत्र प्रथम एलिफेंट रिजर्व की मेज़बानी करेगा? इसका उत्तर होगा गोंदिया गढ़चिरौली है। गोंदिया गढ़चिरौली में महाराष्ट्र के पहले एलिफेंट रिजर्व की मेज़बानी की जाएगी। पूर्वी महाराष्ट्र के गोंदिया गढ़चिरौली क्षेत्र में हाथियों की लगातार आवाजाही को मद्देनजर रखते हुए
एक एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की कार्य स्टार्ट की गई है, ठीक है, स्टार्ट कर दी गई है। राजस्थान का 5वां बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? मतलब वही टाइगर रिजर्व कहाँ है? धौलपुर करौली में। धौलपुर करौली अभयारण्य को मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान को 5वां बाघ रिजर्व मिल जाएगा। राजस्थान ने अपना 5वां बाघ रिजर्व जो है हासिल कर लिया है, क्योंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने धौलपुर करौली अभयारण्य को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। और ये कितना किलोमीटर में फैला होगा? 1058 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा, जिसमें 368 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र और 690 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र शामिल होगा इसमें, ठीक है, जो ये टाइगर रिजर्व खुलने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किस स्थान पर शुरू होता है? उत्तर है लद्दाख। देखिए लद्दाख में दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। सीमा सड़क संगठन BRO ने लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क लिक्रुमिग ला फूचे सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। इस सड़क परियोजना का लक्ष्य विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थित संवेदनशील पुकचे सेक्टर में सैन्य चौकियों तक कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह सड़क लगभग 19,400 फीट की ऊंचाई तक पहुंचेगी, जो लद्दाख में उमलिंग ला में मौजूदा सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क को पार कर जाएगी, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है? ये सड़क की लंबाई कितनी है? 19,400 फीट ऊंची होगी, इसकी ऊंचाई इतनी होगी। और देखिए इससे एक और न्यूज़ पता चलती है कि लद्दाख में इससे पहले जो सबसे लंबी सड़क थी कौन थी? उमलिंग ला जो थी, उमलिंग ला में जो सड़क थी उसको भी ये पार कर जाएगी और दुनिया की अब सबसे बड़ी सड़क बन जाएगी ये लद्दाख में, ठीक है। तो इतना न्यूज़ आज का इम्पॉर्टेंट था, तो इससे आप पढ़िए लोग। कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या डाउट है, ठीक है। पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रहिए। बाय बाय एवरीवन।